ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको ऑप्शन दिया जाए गेम खेलने का, पार्टी करने का या शॉर्ट कॉमेडी वीडियोस देखने का, और दूसरी तरफ अगर आपको ऑप्शन दिया जाए पढ़ाई करने का, बुक्स रीड करने का, या जो भी आपका गोल है उसके लिए मेहनत करने का, तो ऐसा क्या रीजन रहता है कि हर कोई पहले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड रहता है, जबकि हर किसी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो दूसरे ऑप्शन में इंटरेस्ट दिखाएगा या उसके लिए काम करेगा तो लाइफ में कहीं पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद भी हर कोई पहले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड होता है। तो इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, या क्या कोई ऐसा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है जो हमें पहले ऑप्शन के ट्रैप से बचा भी सके? इन सारी चीजों के पीछे जो रीजन है वो है डोपामीन। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसमें से एक है डोपामीन। अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये न्यूरॉन्स के बीच में एज अ मैसेंजर कैसे एक्ट करता है, इन सब चीजों में मैं नहीं पढ़ूंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज में डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है और कुछ एक्टिविटीज में डोपामीन कम रिलीज होता है। जिनके रिजल्ट्स अनसर्टेन होते हैं उनमें डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है, जैसे कि गैम्बलिंग, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, आप पार्टी करते हैं तो इन सब चीजों में ज्यादा रिलीज होता है। पॉल फिलिप्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग में लगाया और उस इलेक्ट्रोड को जाके जोड़ दिया लिवर से। अब चूहे जब जब उस लिवर को दबाते थे उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता था। तो यह देखा गया कि चूहे दिन भर अपना खाना पीना छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उस लिवर को दबाते रहे, और जब उस इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग से हटाया गया तो सबसे पहले तो उन्होंने लिवर दबाना बंद किया, उसके बाद खाना पीना, चलना फिरना, सारी चीजें छोड़ दी। उनकी सारी की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी, उनका किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा था। सेम यही चीज होती है हमारे साथ। जब हमें कोई ऐसी एक्टिविटी मिल जाती है जिसमें डोपामीन ज्यादा रिलीज हो, तो ऐसी एक्टिविटीज जिनमें डोपामीन कम रिलीज होता है उनको हम इग्नोर कर देते हैं, भले ही वो एक्टिविटीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। और हर किसी के लिए हाई डोपामीन एक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन गेमिंग, सोशल मीडिया, पार्टी, गैम्बलिंग, ये सारी कॉमन है। और ये देखा गया है जिनके रिजल्ट्स अननोन होते हैं, मतलब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके बाद जो एंड रिजल्ट है वो हमें पता नहीं है, उसमें जो डोपामीन रश होता है वो ज्यादा होता है। एक साइंटिस्ट के लिए हाई डोपामीन एक्टिविटीज हो सकती हैं पूरे पूरे दिन पढ़ाई करना, रिसर्च करना। एक शराबी के लिए हाई डोपामीन एक्टिविटीज हो सकती है ड्रिंक करना, पार्टी करना। इसलिए आप देखोगे बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक साइंटिस्ट से डांस कराना या पार्टी कराना, और एक शराबी से रिसर्च कराना और पूरे पूरे दिन पढ़ाई कराना। जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, और डोपामीन उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। थ्रू आउट द डे हम हाई डोपामीन एक्टिविटीज एंड लो डोपामीन एक्टिविटीज में स्विच करते रहते हैं, और एक बार जब हम हाई डोपामीन एक्टिविटी कर लेते हैं तो लो डोपामीन एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाती है, और अनटिल अनलेस हमारे सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, वो लो डोपामीन एक्टिविटीज हम करते नहीं है। इसलिए आपने नोटिस किया हो कि एग्जाम टाइम में टीवी देखना, खेलना कूदना, इन सब चीजों के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप 5-6 घंटे के लिए गेम खेल रहे हैं या फिर पार्टी कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। संडे नाइट को भी जो लोग पार्टी या फिर ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट डे उनके लिए छोटे छोटे काम भी बहुत बोरिंग हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने भी फिगर आउट कर लिया है कि डोपामीन किस लेवल पे ऑपरेट होता है, और इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स भी अब इस तरीके से डेवलप करने शुरू कर दिए हैं कि उनको यूज करने के बाद आपके माइंड के अंदर डोपामीन रश हो और आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हैबिचुअल हो जाए। एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिसमें चूहे को उसकी मनपसंद की चीजें दी गई, और जब रिकॉर्ड किया गया तो उसका डोपामीन बढ़ा हुआ था, और थोड़े टाइम बाद जब सेम चीज उसको सेम टाइम पे 2 हफ्ते तक दी गई तो उसका डोपामीन गिरा हुआ था। तो डोपामीन भी लेस रिएक्टिव हो जाता है नॉन चीजों के साथ। अगर आप 1 चम्मच कॉफी ले रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद आपको 2 चम्मच की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप देखोगे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं हर थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं अपने मेन्यू में। आप अगर मॉल में भी जाओगे तो वहां पे प्रोडक्ट मार्केटिंग में आपसे गेम, आपसे क्विज, ये सारी चीजें करवाई जाती है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। बाय 1 गेट 1 फ्री जैसी चीजों में एकदम से ट्रिगर होता है डोपामीन। तो अब इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? तो इन सब चीजों का सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आप 1 से 2 दिन ऑब्जर्व करें तो आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि आपकी लाइफ में हाई डोपामीन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं और लो डोपामीन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। और एक बार जब आप ये फिगर आउट कर लें तो आप, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप हाई डोपामीन एक्टिविटीज करें ही ना, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं है, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप जब भी हाई डोपामीन एक्टिविटीज करें उनको लो डोपामीन एक्टिविटीज के बाद करें, और हाई डोपामीन एक्टिविटीज को एज अ रिवॉर्ड दें अपने आप को। अगर आपको गेम खेलना है तो आप पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लें, जो भी जरूरी काम है, उसके बाद एज अ रिवॉर्ड दें अपने आप को गेम खेलना।